जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करके बनी इसराइल के लिए मन्नू सलवा मंगवाया जो जन्नत जैसा रिस्क था, और फिर बनी इसराइल ने जब नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनको कैसी सजा दी। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकालकर सहराए तीहा, जिसे आजकल सहराए सीना भी कहा जाता है, वहां ले आए थे। वहां न खाना था न पानी, लोग भूख प्यास से परेशान होकर शिकायत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने रहमत फरमाई। दिन की गर्मी से बचाने को बादल का साया किया और आसमान से रिज्क नाजिल फरमाया। सुबह सवेरे मन आता। ये एक सफेद शहद से मीठी चीज था जो ओस की तरह दरख्तों, पत्थरों और जमीन पर जम जाता। लोग जमा करके लजीज रोटी या हलवा बनाते। शाम के वक्त सलवा आता जो बटेर की मानिंद एक छोटा परिंदा था। बड़ी तादाद में आसमान से उतरता और कैंप में आकर बैठ जाता। लोग आसानी से पकड़कर ताज़ा गोश्त खाते और अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए दिन में बादल का सुतून और रात में आग का सुतून भेजा था। जहां सुतून रुकता वो कैंप लगाते और जहां सुतून चलता वो चलते रहते। कुछ अरसा तो सब खुश रहे, मगर फिर बनी इसराइल तंग आ गए। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए मूसा, हम एक ही खाने से तंग आ गए हैं। अपने रब से दुआ करो कि जमीन की आम चीजें दे, सब्जियां, खीरे, प्याज, लहसुन, मसूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की इस शिकायत को सुनकर बहुत हैरत और नाराजी से जवाब दिया, क्या तुम बेहतरीन जन्नत जैसे रिज्क के बदले निचली चीजें मांगते हो? ऐसी चीजें चाहिए तो मिस्र वापस चले जाओ। इस नाशुक्री और बार बार की शिकायतें देखकर अल्लाह ने उन्हें सख्त सजा दी। अल्लाह ने फरमाया कि ये मुकद्दस जमीन कनान उनके लिए अगले 40 साल तक हराम है। वो सहरा में भटकते रहेंगे। ये भटकना कोई आम रास्ता भूल जाना नहीं था, अल्लाह की कुदरत से मौजज़ा था। वही बादल और आग का सुतून जो उन्हें रास्ता दिखाता था, अब अल्लाह ने उसे घुमा फिरा कर चलाया। लोग दिन रात चलते लेकिन कनान की तरफ सीधा नहीं पहुंच पाते थे। सहरा के चक्कर लगाते, एक जगह से दूसरी जगह और फिर वापस हो लेते थे। छोटा सा सहरा उनके लिए 40 साल का सफर बन गया। पुरानी नस्ल सब सहरा में मर गई और सिर्फ उनकी नई नस्ल, बच्चे जो उस वक्त छोटे थे, उनको अल्लाह ने इजाजत दी कि वो इस सरजमीन में दाखिल हों। ये सजा इसलिए थी कि वो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र नहीं करते थे, हर वक्त शिकायत करते थे और आजाद होकर भी गुलामी वाली जिंदगी को तरजीह देते थे।